कर्म का फल। एक बार की बात है, कहीं दूर एक मुनि नामक एक राजा रहा करते थे। इनकी एक ही बेटी थी। उस बेटी को वो बहुत प्यार किया करते थे। जितना वह अपनी बेटी से प्यार करते थे, उतना ही उनकी बेटी उनसे प्यार किया करती थी। उस राजा की बेटी का नाम सुनीता था। एक दिन की बात है, वह राजा भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर राजा के चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखी। फिर से वह सामान्य हो गए। लड़की का शव आया। तभी राजा के पास एक शिकारी आया। शिकारी कहने लगा, महाराज, आपकी बेटी की मृत्यु का कारण यह सांप है। इस सांप ने ही आपकी बेटी को काटकर मौत के घाट उतार दिया। अब आप ही बताएं कि मैं इस सांप के साथ क्या करूं? क्या मैं इस सांप को टुकड़ों में काटकर मार दूं या फिर गर्म तेल में डालकर मार दूं? राजा ने कहा, आप इसके साथ कुछ भी ना करें। हमारा धर्म यह नहीं कहता है कि किसी को मारा जाए। अब इसको मार देने के बाद भी मेरी बेटी जीवित नहीं हो सकती है, तो फिर इसे क्यों मारा जाए? इसको जो अच्छा लगा उसने वह किया। राजा और शिकारी की बात को सुनकर सांप भी इंसान की भाषा में बोल उठा। सांप ने कहा, महाराज, आपकी बेटी के मौत का कारण मैं नहीं हूँ, बल्कि मृत्यु के देवता हैं। उन्होंने ही मुझे बढ़ावा दिया कि मैं आपकी बेटी को डस लूं, और फिर मैंने आपकी बेटी को डस लिया। अभी इसकी बात हो ही रही थी, तभी मृत्यु के देवता भी वहां आ गए। मृत्यु के देवता ने कहा, किसी के मौत का कारण मैं नहीं होता हूँ, और आपकी बेटी के मौत का कारण भी मैं नहीं हूँ। मुझे तो काल ने आदेश दिया कि आपकी बेटी की जान ली जाए, इसलिए ही मैंने सांप को डसने के लिए बढ़ावा दिया। इसमें न तो सांप दोषी है और न ही मैं। काल के अनुसार ही यह धरती चलती है। काल जो चाहता है वही होता है। हम सब काल के अनुसार काम करते हैं। मृत्यु के देवता राजा, शिकारी और सांप को बता रहे थे। अभी तक यह खुद को सही बता ही रहे थे, तभी वहां पर काल भी आ जाते हैं। काल ने कहा, मैं भी किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। जो कुछ भी किसी के साथ होता है, उसके लिए उसके कर्म ही जिम्मेदार होते हैं। इस लड़की की मौत का कारण इसके पिछले जन्म के कर्म ही हैं। जो भी जैसा कर्म करता है, उसको वैसा ही जन्म और मृत्यु मिलता है। इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्म ही हमारे सामने फल के रूप में मिलता है। अगर किसी काम को करके हम किसी को दुख देते हैं, तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें दुख होगा। वही अगर हम कोई काम करके किसी को खुश करते हैं, तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें खुशी मिलेगी। धन्यवाद। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही मोरल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।